सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु आपका वचन जो लेके आए हैं, उत्पत्ति 1 का 27 और 28 पद में क्या प्रभु का वचन बात करते हैं। मेरे प्रियो भाई मदद करेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। 26 पद भी पढ़ के मदद करेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ। और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, हाँ, अधिकार रखें। हाँ। परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं के ऊपर, जलचरों के ऊपर, दुनिया में जो दिखते हैं सभी जानवरों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकारी के रूप में मनुष्य को रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने और उनसे रख के उनको परमेश्वर ने आशीष दी, फूलो फलो और क्या करो, इस दुनिया में भर जाओ। तो मेरे प्रियो, मनुष्य को जो आशीष दिया है फूलने और फलने का, फूलो फलो और समुद्र में भर जाओ, जानवरों को आशीष दिया, पक्षियों को आशीष दिया, फूलो फलो आकाश में भर जाओ, मनुष्य को आशीष दिया। मेरे प्रियो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शुरुआत में, आज हम देखते हैं, आज हमारे देश में कुंभ जो चल रहा है, मेरे प्रियो, सच में पेपर में या टीवी में या न्यूज़ में देखते हुए प्रभु ने कितना बड़ा इनको आशीष दिया हुआ है। मेरे प्रियो, फूलो फलो और समुद्र पृथ्वी में भर जाओ। मेरे प्रियो, हमने देखा इतना पब्लिक सोचने समझने से बढ़कर भी इतिहास में कभी इतना आपने देखा है मेरे प्रियो। परंतु मनुष्य आरंभ से पाप करता आया है। धर्मशास्त्र, बाइबल इस बात को कहती है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के कारण मेरे प्रियो आज परमेश्वर से इंसान दूर हो गया है। सो लाखों हजारों कई बार ये भीड़ में मर भी जाते हैं। बहुत अच्छे श्रद्धा से जाते हैं, बहुत भक्तिमय जाते हैं, अपने शरीरों को कितना ताड़ना देते हैं, दुख तकलीफ में जाते हुए मेरे प्रियो। पर उद्धार परमेश्वर की ओर से एक दान है। मेरे प्रियो, हम, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में बना के परमेश्वर ने इस दुनिया में इतना हमको आशीष देके क्या हम ऐसे रेंगते हुए जाएंगे जो परमेश्वर हमको, हमारे रेंगते हुए को, हमारे को ग्रहण करेगा? नहीं मेरे प्रियो, ये मनुष्य की भूल है मेरे प्रियो, जो इंसान तकलीफों को उठाते हुए जाता है और सोचता है एक गंगा जी में डुबकी लगाने से हमारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। ये कभी नहीं होगा मेरे प्रियो, कभी जिंदगी में नहीं होगा। ये एक मन का एक तसल्ली है कि मेरे पाप जो है धुल जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके पापों को उठाना चाहता है। परमेश्वर आपके पापों से मुक्त करना चाहता है। परमेश्वर ने स्पष्टली कहा है, हे सारे दुनिया के लोगों, परमेश्वर के द्वारा क्या है, उद्धार उसके बिना
दुनिया में उद्धार है ही नहीं है, उसके बिना छुटकारा है ही नहीं है। मेरे प्रियो, आज दुनिया कारण, मेरा मतलब यह है, परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उनको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या करो मेरे प्रियो, अधिकार रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको एक अधिकारी के रूप में रखा है। और दुनिया में जितना जीव जंतु, जितना खाने पीने की चीज है, जितने पक्षी हैं, सब परमेश्वर ने आपको दिए। परमेश्वर ने इन सब के ऊपर क्या करो, एक अधिकार रखो। परंतु इंसान जब पाप में गिर जाता है मेरे प्रियो, अपने अधिकारों को छोड़ देता, उसके जीवन से अधिकार वंचित हो जाता है। तब इंसान क्या करता है मेरे प्रियो, जो दिखता है उसको ही क्या करता है, श्रद्धा देने लगता है। जो दिखता है उसके सामने अपने सर झुका के मेरे प्रियो पूजा करने लगता है। चाहे कोई जानवर हो, चाहे रेंगने वाले कोई जहरीले कीड़े हों, सांप हो या हाथी हो या गाय हो, ये दुनिया में मोर हो या कुत्ता हो, चूहा हो, कितने लोगों या गीदड़ हो मेरे प्रियो, कितने पक्षियों की इंसान क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, पाप में गिरने के कारण अपना ओहदा भूल गया। जिस परमेश्वर ने आपको अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर ने वो सारा अधिकार मेरे प्रियो आपको मुझे दिया है। अब पेड़ पौधे हैं, उनको भी क्या करते हैं, वृक्ष हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, उनको भी हम देवी देवता या भगवान का रूप मानते हैं, उसको भी श्रद्धा देते हैं। उसी पेड़ से हम मेरे प्रियो, घर में हमारा चूल्हा जलता है तो हम लकड़ी बना के उसकी रोटी बनाते हैं। उसी पेड़ की लकड़ी से हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा हम क्या करते हैं, अपने लिए देवी देवता या भगवान बना लेते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा भूल है मेरे प्रियो। एक लकड़ी से हम क्या कर रहे हैं, अपना पलंग या सोफा बना रहे हैं। उसी लकड़ी को हम अपना जला के अपना खाना बना रहे हैं, आग ताप रहे हैं। उसी लकड़ी से हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से हम देवी देवता भगवान बना रहे हैं मेरे प्रियो। इंसान का बहुत बड़ा भूल है, इंसान का बहुत बड़ा भूल में है मेरे प्रियो, क्योंकि ये पाप के कारण, पाप करने के कारण इंसान क्या हो गया मेरे प्रियो, पाप की दलदल में फंस गया है। अब कैसे नहीं कैसे क्या हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा छुटकारा मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, हमारे पापों से हमको छुटकारा है। मेरे प्रियो, सच्चा परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए मनुष्य का रूप धारण करके सूली पे चढ़ गया मेरे प्रियो। उसके द्वारा आपको उद्धार और छुटकारा है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, इस दुनिया में आकाश के नीचे मनुष्यों में और किसी दूसरे के नाम में क्या नहीं है मेरे प्रियो, उद्धार नहीं है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसने कहा, आदि और अंत मैं ही हूं। मेरे प्रियो, प्रभु शुरुआत में है, अंत करने वाला भी है। प्रभु बाइबल कहते हैं, इस जगत की ज्योति मैं हूं, इस जगत की ज्योति मैं हूं। मेरे प्रियो, ज्योति की संतान बनना है, सच्चे परमेश्वर के संतान बनना है। हमारा अधिकार, जिस परमेश्वर ने हमको एक अधिकार दिया है सारी दुनिया के ऊपर, वो अधिकार क्या हो गया है, वो अधिकारी मनुष्य क्या कर रहा है, सोने चांदी पैसा हर निर्जीव चीजों में क्या किया है, वो सृष्टिकर्ता को सृष्टि में बांट दिया मेरे प्रियो, रेंगने वाले जीव जंतुओं के ऊपर। मेरे प्रियो, एक वचन निकालेंगे, रोमियो 1:28 पद क्या बोलता है मेरे प्रियो,
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। रोमियो 1 का 28 पद। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, हाँ, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हाँ, मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को ना मानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उसको उसके निकम्मे मन के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, आगे। कि वे अनुचित काम करें, कि वो अनुचित काम करें। हाँ, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म हाँ, और दुष्टता हम्म, और लोभ हम्म, और बैरभाव से भर गए। सब प्रकार की दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए। हाँ, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। वो हत्या और झगड़े और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। हाँ, और चुगलखोर, बदनाम वरन परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले। हैं दूसरों का अनादर करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढीकमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, बुरी बातों के बनाने वाले। हाँ, आगे। माता पिता की आज्ञा ना मानने माता वाले, पिता की आज्ञा ना मानने वाले। हाँ, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मायरहित, हाँ, और निर्दय हो गए। आगे। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते, हाँ जी, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते, आगे। अतः दोष मत लगान, अतः हे दोष लगाने वाले, तू 28 पढ़ दो, 28 पढ़ लो। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, हाँ, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। निकम्मे मन के ऊपर छोड़ दिया। परमेश्वर को ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन के ऊपर मेरे प्रियो छोड़ दिया। 18 पद, 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभिव्यक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध कहां से प्रकट होता है? मनुष्यों के ऊपर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसको अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। मेरे प्रियो, उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से देखने के कामों में आते हैं। वचन कहता है देखने के कामों में आते हैं, यहां तक कि वे निरंतर हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य को ऊपर कोई भी उत्तर देने के लिए नहीं है। परमेश्वर की की हुई चीजों के लिए धन्यवाद भी नहीं देते। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। परमेश्वर को जानने के बाद भी इंसान क्या करने लगे? व्यर्थ विचार करने लगा और उसके ओर कोई बढ़ाई और धन्यवाद नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख मेरे प्रियो मूर्ख बन गए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। रुके मेरे प्रियो,
और अविनाशी परमेश्वर की, यहां पे क्या लिखा, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान, मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतु की मूर्त की समानता में बदल डाला। मेरे प्रियो, कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर को मनुष्य ने कैसे बनाया? उसकी महिमा को नासमान कर दिया। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मतलब नाश होने वाला परमेश्वर बना दिया। मनुष्य, कितने लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, परमेश्वर बोलने लगे हैं, पूजने लगे हैं। कितने प्रभु के दास लोग भी क्या कर रहे हैं? पिता बुलवाने लगे। क्या बोलने लगे? पिता, फादर, माता। मेरे प्रियो, कितने प्रभु के दास लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, कितने पुजारी लोग, कितने मौलवी लोग, कितने फादर लोग, कितने पास्टर फादर की उनकी पत्नी है लोग अपने आप को क्या बोलने लगे? माता, पापा, फादर। कितने मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य जो है मूरत की समानता में, और पक्षियों, कितने पक्षियों और चौपायों मतलब चार पायों वाले जानवर को भी क्या करते हैं? जानवर है मेरे प्रियो, दूध देने के लिए है अच्छा, उसमें भी 36 करोड़ देवी देवता क्या करते हैं? कितने 36 देवी देवता वास करते हैं। ये इंसान का सोच है। मैं कह रहा हूं, हे मनुष्य, ये प्रभु ने आपको क्या किया है? एक अधिकारी के रूप में रखा है, एक सुविधा दी है। कई देशों में ये मायों को क्या करते हैं? कई कल्चरों में, हमारे देश में ही ये मायों को, बेचारों को क्या करते हैं? जिनको आपने देवी देवता या भगवान का दर्जा दिया है, अपने मन से उनको काट के खा जाते हैं। कई रोडों पे भटक रहे हैं मेरे प्रियो। चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं, कितने जहरीले कीड़ों को क्या कर दिया है? भगवान का दर्जा दे दिया है। कितने रेंगने वाले जंतुओं और मूर्तों की समानता में बदल डाला। मूर्तियों में मेरे प्रियो ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहा है, इंसान बना रहा है। क्या मेरे प्रियो, आपका बनाए हुई चीज को आप क्या कर सकते हैं? वो आपको कुछ देगा, सोचने वाला विषय। पर हमारे श्रद्धा, हे मनुष्य, अपने आप को जांच। तुझे एक ने बनाया है, परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया, और दुनिया के जीव जंतुओं के ऊपर क्या दिया मेरे प्रियो? अधिकार दिया है। परंतु तू अपनी बनाई हुई चीजों को क्या करता है? श्रद्धा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, सच्चे परमेश्वर को मानना छोड़ दिया तो उसने भी, तुम्हारे इंसान ने आराम से पाप किया। परमेश्वर को मानना ही छोड़ दिया तो परमेश्वर ने भी तुम्हारे निकंबे मन के ऊपर छोड़ दिया। अविनाशी परमेश्वर को नासवान, पक्षियों, रेंगने वाले जीव जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि भी आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। लिस्ट दी मेरे प्रियो। इस कारण मनुष्य को उसके निकंबे मन के ऊपर छोड़ दिया कि वो अपने शरीरों का क्या करें? एक दूसरे के शरीर का क्या कर रहा है? आज इंसान अनादर कर रहा है, पति पत्नी का अनादर कर रहा है, बाप बेटे का अनादर कर रहा है। मेरे प्रियो, किसी को इज्जत नहीं। क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। सृष्टि की उपासना की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आज इंसान सृष्टि की उपासना कर रहा है। जो कुछ दिखता है उसकी आराधना करने लगता है। मेरे प्रियो, आज करोड़ों करोड़ों जा रहे हैं। कितना दुख की बात है, कितना मर जा रहे हैं भगदड़ में। मैं कह रहा हूं, इतना 144 साल के बाद क्या आ रहा है मेरे प्रियो? शुभ मुहूर्त देखने वाले हैं जो
सच्ची श्रद्धा से ईश्वर के करीबी में रहते हैं, हर समय उनका संपर्क रहता है, क्या उनको थोड़ा सा भनक भी नहीं है कि इन करोड़ों के बीच में भी कुछ मर सकते हैं, कुछ दुख की बातें हो सकती हैं? पर मेरे प्रियो, कहां है ये बातें? उनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत सृष्टि के ईश्वर की बहुत करीबी में रहते हैं, रात दिन उनकी उपासना में रहते हैं। इनको इतना नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इन लोगों ने सृष्टि की उपासना की, सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया है। सृष्टिकर्ता के साथ में कोई संपर्क नहीं है, नहीं तो शुभ मुहूर्त भी निकाल सकते थे। हर दिन प्रभु का, मेरे प्रियो, मेरी नजर में हर दिन अच्छा है, हर दिन शुभ है, हर दिन अच्छा मुहूर्त है। मेरे प्रियो, अगर मुहूर्त निकालने वाले क्यों इतना जान हानि हो जाता है? कितने लोगों की माएं चली गई, कितनों के पिता चले गए, कितनों के बच्चे चले गए, कितना दुख की बात है। मेरे प्रियो, सृष्टिकर्ता को भूल गया इंसान, सृष्टि की आराधना कर रहे हैं, अपने आप को भगवान प्रस्तुत करके बताता है, इसलिए परमेश्वर ने उसको निकम्बे मन के ऊपर छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आज देखा मेरे प्रियो, प्रभु का वचन स्पष्ट लिखता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की, उस सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। अमान आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक व्यवहार को उनसे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ वैवाहिक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्बे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए। फिर से एक लिस्ट है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। निर्बुद्धि, माया रहित, विश्वासघाती हो गए। परमेश्वर ने इस लिस्ट दिया। मेरे प्रियो, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर मृत्यु के दंड के योग हैं, तो भी ना केवल आप ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये विधि जानते हैं, वो भी ऐसे लोगों से क्या करते हैं मेरे प्रियो? प्रसन्न होते हैं। सो परमेश्वर का वचन, आइए हम परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ने हमें क्या दिया मेरे प्रियो? अधिकार दिया। क्या दिया? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या करो? अधिकार रखो। सबके ऊपर मेरे प्रियो अधिकार रखो। भजन संहिता 115 का 16 हालेलुया, स्तुति हो। 115 का 16 पद क्या बोलता है? स्वर्ग तो यहोवा है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग तो परमेश्वर का है मेरे प्रियो, परंतु पृथ्वी उसने किसको दी है? भजन संहिता 8 भी निकाल दे, 8 का 6 से 9 तक। स्वर्ग तो परमेश्वर का है मेरे प्रियो, परंतु इस दुनिया को क्या दिया है? इस दुनिया को, पृथ्वी को मनुष्यों को दी है रहने के लिए। हाँ, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। हाँ,
तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। मेरे प्रिय, मनुष्य के पांव तले सब कुछ किया है। हाँ, सब भेड़ बकरी सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, जितने वन के पशु हैं, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में समुद्र में हैं, नदियों में हैं, नालों में हैं, पहाड़ों में हैं, कहीं भी हो। हाँ, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, हे जीवते परमेश्वर। हाँ, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय। मेरे प्रियो, उसका नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। मेरे प्रियो, आज मैं छठा दिन समाप्त करने जा रहा हूं और इस वचन को फिर से पढ़ के आपके सामने प्रभु ने क्या क्या बनाया है उसको मैं आपको, उत्पत्ति का पहला अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, प्रभु ने इतना भेदों को दिया है। सुनने वालों, सुनो, और परमेश्वर का आशीष आपके हमारे जीवन में, जो बाइबल बताती, परमेश्वर ने समान अपने स्वरूप में मुझे और आपको बनाया है और सारा अधिकार दिया है कि फूलों फलों और समुद्र में या पृथ्वी में भर जाओ, और सब चीजों के ऊपर एक अधिकारी के रूप में हमको दिया है। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से ध्यानपूर्वक आप इस वचन को समझें। मैं आपके सामने पढ़ के समाप्त करूंगा। किस तरह के आज छठे दिन हमारा समाप्ति का दिन है ना। परमेश्वर ने 6 दिन में कितना कुछ आपके हमारे लिए दुनिया में, मेरे प्रियो, बनाया हुआ है। उत्पत्ति पहला अध्याय से ही है, पूरा अध्याय हम आपको सामने रखते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हमने देखा मेरे प्रियो, आगे वीडियो में भी डला है, परमेश्वर ने कैसे उजियाले और अंधियारे को अलग किया, कैसे परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और आदि में परमेश्वर ने कैसे पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की, इसको भी देखा। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और अंधियारे को, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो परमेश्वर ने इन चीजों को बनाया मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे का जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। मेरे प्रियो, जल को परमेश्वर ने अंतर करके बांटा। परमेश्वर ने जल को 2 भाग में बांटा, ऊपर के जल को आकाश कहा, नीचे के जल को समुद्र कहा। मेरे प्रियो, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। कौन सा पद है? 7 पद। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा दूसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही होगा। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। मेरे प्रभु का वचन कहता है इस प्रकार
तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियम, समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। मेरे प्रियो, नियम, समय, वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में हो, में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने, हमने देखा, पिछली वीडियो में देखेंगे मेरे प्रियो, तारागण को भी बनाया, ज्योतियों को भी बनाया। सबके ऊपर प्रभु ने अपना एक नियम, सबको नियम दिया मेरे प्रियो। इस प्रकार परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले और अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। मेरे प्रियो, हर बात के लिए प्रभु ने क्या करके रखा है? अच्छा है। यानी जो कुछ बनाया परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी पर वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया प्रभु? अपने समान, अपने स्वरूप में बना के उसको अधिकार दिया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। मेरे प्रियो, हम और आप बहुत सुंदर हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको इतना खूबसूरत बनाया है। मेरे प्रियो, हमें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमको बहुत सुंदर तरीके से अपने हाथों से और अपना जीवन का श्वास फूका है। हम मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, और मनुष्य को मेरे प्रियो बहुत खूबसूरती से बना के सबके ऊपर क्या दिया मेरे प्रियो? अधिकार दिया है। कितनी चीजों को, सारी दुनिया के लिए प्रभु का वचन कहता है, उसने स्वर्ग तो अपने लिए, परंतु पृथ्वी मनुष्यों को बना के दिए सब दुनिया में। और परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने बस में कर लो। पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में जो भी जीव जंतु, उड़ने वाले, चलने वाले, समुद्र के या बड़े छोटे जितने भी हैं, सबको अपने वश में कर लो। पृथ्वी को अपने वश में कर लो। और
समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर क्या हुआ? अधिकार। मेरे प्रियो, हमको आपको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है, अधिकारी के रूप में। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया मेरे प्रियो, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा? कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार परमेश्वर ने पहले अध्याय में सब कुछ बना के आपके हमारे लिए लिख के दिया मेरे प्रियो। और इन दिनों में प्रभु ने क्या क्या उन एक एक को बनाया, एक एक को नियम, कायदे, व्यवस्थाएं सब कुछ दिए। इस किसके लिए मेरे प्रियो? सिर्फ आपके हमारे लिए कि हे मनुष्य, तू फूल फल और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी में एंजॉय करो। सो मेरे प्रियो, आप फूलों को देखो कितना हजारों करोड़ों हजारों वैरायटियों में फूल हैं। उनकी कोई खुशबू कोई जानवर नहीं लेता, परंतु मनुष्य उसकी खुशबू देता है, उसकी खुशबू देख के खुश होता है। सो परमेश्वर ने आपके हमारे लिए कितनी रंग बिरंगी चिड़ियाँ, कितनी रंग बिरंगी मछलियाँ, कितने रंग बिरंगे जानवरों को परमेश्वर ने आपको हमारे लिए दिया है। क्यों? परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। क्यों? परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में हमको आपको बनाया है और अधिकारी के रूप में रखा मेरे प्रियो। सो परमेश्वर ने इस दुनिया बहुत सुंदर है मेरे प्रियो, जो उस परमेश्वर ने और सब कुछ आपको हमको अधिकार दिया है। और सबको बना के क्या बनाए? बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को देख के हे मनुष्य, तू कितना धन्यवाद हमें देना चाहिए, उतना कम है। खाने के लिए छोटे छोटे पेड़, बीज वाले वृक्ष, फल वाले वृक्ष, कितना कुछ दिया, जानवरों को हरी घास, है ना। परमेश्वर सबकी चिंता करता है। प्रभु सबको जीवन का आहार देता है। सो सृष्टिकर्ता मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य के हाथ के बनाई हुई सेवा का क्या नहीं है? भूखा नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी सारे ब्रह्मांड को बनाया है। उसी की ओर से प्रभु आपको मुझे आशीष दिया है। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। इसी प्रकार छठा दिन में हम समाप्ति हो गए। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्यार भरे नाम में नमस्कार। जय मसीह की।